करते जरूर हैं, पूरे विश्व में कथाएं होती जरूर हैं, पर मूल रूप से कथा की भूमि ही नैमिषारण्य है। इस स्थान पर इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। वेद व्यास जी महाराज ने जितनी कथाओं की रचना की, सारी कथाएं यहां पर 88,000 सोनिका ऋषियों को सूत जी ने सुनाई है। सबसे छोटी कथा से लेकर के सबसे बड़ी कथा भी यहीं हुई है। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे वराह पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, सारी कथाएं यहां पर हुई हैं। सबसे छोटी कथा कौन सी है? सत्यनारायण भगवान की कथा, वो भी यहीं हुई है। 88,000 सोनिका ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं और सूत जी उनको सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं यहीं पर। ये कथा की भूमि है। आज विश्व के सारे तीर्थों में लोग भ्रमण करते हैं, पर हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी नैमिषारण्य से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है वे नहीं बच रहे हैं, कई बार तीर्थ अपनी पुरातनता को बचाने के लिए लोगों को यहां का दर्शन ही नहीं कराने देता है। क्योंकि हम लोग ज्यादा संख्या में जहां पहुंच जाते हैं, वहां फिर सबकी दृष्टि पड़ती है तो फिर वहां व्यवस्था होने लगती हैं, पेड़ पौधे तोड़ काट दिए जाते हैं, होटल्स बनाने शुरू हो जाते हैं, फिर इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर वहां का जो मूल रूप है वो खत्म हो जाता है। नैमिषारण्य अभी भी छिपा हुआ तीर्थ है। बहुत लोग यहां नहीं आ पाते, आ नहीं पाते। नैमिषारण्य चाहता नहीं कि वे आवें, ताकि यहां पुरातनता बनी रहे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। यहां कथा सुनने का अभिप्राय, अरे जैसे बद्रीनाथ में कहते हैं ना कि कुछ मत करो, बैठे बैठे केवल श्वास लो, तो श्वास श्वास पर तप होता है बद्रीनाथ में। हमारे व्रज के लिए कहते हैं कि व्रज में पड़े रहो, कुछ मत करो, बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो व्रज वृंदावन में पड़े रहने से भजन हो जाता है, ऐसे ही नैमिषारण्य में पड़े रहने से कथा सुनने का लाभ भी मिल जाता है। ये नैमिषारण्य है। यहां का रोम रोम, यहां की वायु, यहां का कण कण कथा से निर्मित है। ये कथा की भूमि है नैमिषारण्य। भक्त भगवान के मिलन की भूमि है। मैं अभी जब नंद भैया बोल रहे थे तो उस समय लिख रहा था कि नैमिषारण्य क्षेत्र में क्या क्या है। मैं कहीं कथा सुनाते याद नहीं आया, तो जो मन में था सब लिखा। भक्त भगवान की मिलन की भूमि है। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर के तप किया। पृथ्वी के प्रथम मानव कौन है? पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु, जिनके पुत्र होने के नाते हम आप सब लोग मानव कहलाए जाते हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने इसी भूमि पर आकर के भजन किया, और भगवान जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, कहा कि वरदान मांगो, तो कहा आप पुत्र रूप में चाहिए। तब स्वयंभू मनु शत्रुपा को ठाकुर जी ने आज्ञा की कि हे स्वयंभू मनु, जब कभी भी आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब आप प्रतीक्षा करो कि आप अयोध्या के राजा कब बनेंगे। वही स्वयंभू मनु जब दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए, श्री अयोध्या के राजा हुए, वहां के भुवाल हुए, तब ठाकुर जी ने नैमिषारण्य में दिया हुआ अपना वचन पूर्ण किया और प्रभु श्री राम के रूप में वहां अवतरित हुए। भक्त भगवान के मिलन की भूमि है। यही नैमिषारण्य में भगवान ने पुत्र बन के आने का आश्वासन दिया। तो एक बात ये हो सकती है कि अगर कोई संबंध मानता हो ठाकुर जी से, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। अगर कोई संबंध मानता है ठाकुर जी से,
ठाकुर जी को कोई लाला मानता है, भाई मानता है, ठाकुर जी को गुरु मानता है, ठाकुर जी को पुत्र मानता है, तो ये भूमि है संबंध आपका जो माना गया है उसको ठाकुर जी के द्वारा प्रदान करने की ये भूमि है। ठाकुर जी यहां पर संबंध स्थापित करते हैं। करना क्या है, बड़े नियम से रहना है नैमिषारण्य में, ऊधम मत मचाना। यहां पे खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे नंदू भैया, ऐसा नहीं पैसा देंगे बजरंग दास जी ना, यहां खाओ पियो आनंद वाला नहीं, यहां तो तप करना है। ज्यादा से ज्यादा देखो 2-4 नियमों का पालन आप कर सकते हो। अन्न व्रत करना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे अनुसार। लोग बाग अन्न व्रत करते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। कल महाशिवरात्रि